मेरी बिटिया को मैं मुझसे दूर नहीं जाने, मैं मेरी बिटिया को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मेरा एक ही तो धन है। कितने वर्षों के बाद बुढ़ापे में मुझे पिता शब्द सुनने को मिला, और बाबा आप कह रहे हो कि आप मुझसे मेरी बिटिया को ले जाओ। और एक बात बताऊं, पिता का असली धन तो महाराज बिटिया ही होती है। माता का पुत्र होता है और पिता का धन होता है बिटिया। अगर उस समय जब बेटी की विदाई होती है ना, तो सब रोता नहीं है, परंतु एक कोने में जाकर बैठ रहता है। जब बिटिया की विदाई होती है, कोई सब रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, परंतु एक पिता रोता नहीं है, एक कोने में खड़ा खड़ा देखता है कि जिस बिटिया की शादी मैंने आज कर दी, विवाह मैंने कर दिया, 16 वर्ष तक जिसको मैंने पाला, पढ़ाया, लिखाया, इतने शौक कराए, और आज वो बिटिया मुझसे दूर चली जाएगी। न जाने उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, न जाने उसका देवर कैसा होगा, पति कैसा होगा, और मैं मेरी बिटिया को आज मुझसे विदाई दे रहा हूं। और बिटिया भी अपने पिता से इतना प्रेम करती है कि जब पिता बेटी का विवाह तय करता है, जब एक पिता बेटी का विवाह तय करता है, वो बिटिया पूछती भी नहीं है कि पिताजी आपने मेरा जहां विवाह तय करा है वो अच्छे लोग तो हैं, उनके घर में रहने की व्यवस्था तो है, खाने की व्यवस्था तो है। अरे वो बिटिया कहती है पिताजी अगर आपने मेरे लिए कोई घर ढूंढा है, परिवार ढूंढा है, तो मैं आपको भरोसा करता हूँ कि मेरे लिए वो घर अच्छा ही होगा। वो ये तक नहीं कहती पिताजी वो कैसा दिखता है, कैसा उसका परिवार है, कैसा उसका खानदान है। वो बिटिया उससे ये तक नहीं कहती। और पहले के जमाने में तो एक रस्म और होती थी, जब बिटिया की विदाई होती थी तो महाराज जब बेटी की विदाई होती थी तब एक रस्म होती थी, सबको पता हो, बेटी से सौगंध ली जाती थी। कैसी सौगंध ली जाती? एक थाली में हल्दी घोल कर लाई जाती थी और उस हल्दी में बिटिया के हाथ करवा करके अपने भाई की पीठ पर लगवाती। तू तेरे भाई की सौगंध खा कि ससुराल में जाकर के अपने भाई की इज्जत मान प्रतिष्ठा को गिरने नहीं दे। तू अपने पिता की सौगंध खा, ससुराल में जाकर के अपने परिवार वालों की, अपने मायके वालों की प्रतिष्ठा को गिरने नहीं दे। तब वो बिटिया हल्दी से अपने भाई के पीठ पर चिन्ह लगा करके कसम खाती थी, सौगंध खाती थी कि पिताजी मेरे प्राण निकल जाएंगे परंतु मैं आपको कभी झुकने नहीं, कभी आपको नीचा देखने नहीं दूंगी। तो बेटी और पिता का प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं। और केवल वो बिटिया इतना मांगती है कि मेरे भाई तू मुझे 9 लखा हार मत लाना, तू मेरे लिए सुंदर सुंदर आभूषण मत लाना, परंतु जब मेरे ससुराल में कोई मांगलिक कार्य हो तू मेरे लिए एक सस्ती सी साड़ी ले आना, उसमें तेरी बहन गुजारा कर ले।
पहले के जमाने में फोटो नहीं दिखाई जाती थी, अब तो पहले फोटो आती है कि भैया लड़की ठीक है कि लड़का ठीक है। परंतु पहले तो भैया जो पिता ने तय कराया वो बेटी मंजूर कर लेती। और फिर माता उसको सिखाती थी कि बिटिया जब तू ससुराल जाएगी तो तेरी सास के साथ तेरा ये व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ ससुर के साथ तेरा ये व्यवहार होना चाहिए, देवर के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। जो नहीं कि आजकल तो जैसे कहा था बिटिया ससुराल में जाकर उनकी नाक बुदम कर। माता का फर्ज होता है कि अपनी बिटिया को ससुराल में रहने की शिक्षा दे कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कि बेटी आज हमने तेरी विदा कर दी है, तू हमारे घर की नहीं रही है, अब तेरा घर असली घर तो तेरा ससुराल है। तुझे अपना जीवन उनकी मान्यता के लिए जीना है, उनकी इज्जत के लिए जीना है। एक माता अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि मानियो दुलारी मेरा कहना, कि मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा तुमको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुमको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। अपनी सेवा करते हैं। हर माता का फर्ज है कि वो अपनी बिटिया को ज्यादा शिक्षावान न बनाए, परंतु संस्कारवान जरूर बनाए कि ससुराल में कैसे रहते हैं। और उस बिटिया को समझाए, बिटिया जो सुख तू इस मायके में कर रही है वो शायद सुख सुविधा तुझे ससुराल में जाके नहीं मिले, तेरे संगी सहेली तुझको ना मिले। छोड़ चली बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ चली बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ चली बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ चली बेटी बाबुल का अंगना। संग की सहेली तेरे जाए न संगना, संग की सहेली तेरे जाए न संगना, संग की सहेली तेरे जाए न संगना, संग की सहेली तेरे जाए न संगना। प्रकाशवा अपने घर की आन बान, अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान, रखना बेटी स्वाभिमान। अपने घर की आन बान, अपने घर की आन बान, रखना बेटी स्वाभिमान।
स्वाभिमान, रखना बेटी स्वाभिमान। नीचे झुका के रहियो रहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। उस बिटिया को समझाओ कि जैसे हम तेरे माता पिता हैं, ऐसी ही तेरी सास रहेगी जो तेरी माता रहेगी, जो तेरा ससुर रहेगा वो तेरा पिता रहेगा। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। जिठानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना। देवरानी से प्यार करना, मेरा प्यार करना। जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी से आदर करना, जेठानी से प्यार करना। इन्हीं को समझना अपनी बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानियो तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। उस बिटिया को समझाओ, बताओ कि बिटिया कभी कभी तेरी सासू तुझे डांट भी देगी, परंतु दुखी मत होना तुम उस समय। नहीं तो ऐसा कह के बजा लोगी बेटी सास तन्नट चुका है, बेटा मायके को बैग तैयार ही रखी। उस बिटिया को समझाओ कि कभी कभी तुझसे तेरी सास कड़वे वचन भी बोल देगी, परंतु उसको भी तुझे सहन करना है। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी। कभी कभी सासू तेरे कड़वे बोले बोलेगी, कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोले बोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी। मार मार ताने तेरे हृदय को भी
बिचोलेगी। बार बार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी। और अपनी बिटिया से कहो, बिटिया उस समय मत बोलना तू, कुछ मत बोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, मुंह मत खोलना कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। नीचे को झुका के गईयों ने माँ, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानियो दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानियो दुलारी मेरा कहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, मानियो दुलारी मेरा कहना, कुछ मत कहना जाके ससुराल में, सब कुछ पड़ेगा तुमको सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल। बोले नर्मदा मैया की हर हर। तो अपनी बिटियाओं को ये संस्कार कि बिटिया तू शिक्षित कम हो जाना, परंतु संस्कारवान जरूर बनना, हर माता का फर्ज होता। तो पिता और बिटिया का संबंध की परिभाषा तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब जैसे ही मार्कंडे जी मेकल मुनि से भगवान भोले बाबा ने कहा कि हमें अब नर्मदा जी दे दो, आपने दर्शन कर लिया, 2 दिन रख लिया,